एक लड़की अपने प्यार को छुपाने के लिए अपनी ही 2 सगी बहनों का कत्ल कर दी थी, और कत्ल इतनी निर्मम तरीके से करती है कि जिस किसी ने देखा, जिस किसी ने भी सुना, सब यही कह रहे थे कि ये लड़की नहीं है, शैतान। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश चाहे हम सफ़र। साथ ही आज जो हम आपको सच्ची घटना बताने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के इटावा की है। इटावा के अंतर्गत एक थाना आता है बलरई, और बलरई थाना के अंतर्गत एक गांव आता है बहादुरपुर। तकरीबन शाम के 6 बजे थे। लड़की शाम को सुबह अपने माता पिता के साथ खेत पे जाती है, और शाम को तकरीबन 6 बजे जब चारा लेके अपने घर आती है, तब उसकी 2 छोटी छोटी बहनें होती हैं। एक का नाम सुरभि होता है, एक का नाम रोशनी होता है। सुरभि की उम्र लगभग 7 साल होती है और रोशनी की उम्र लगभग 4 साल होती है। जब वो घर आती है, दोनों को आवाज़ देती है। आवाज़ जब नहीं आती है तो घर के बाहर जाके जब देखती है, आवाज़ें मारती है, तो भी नहीं मिलती हैं। वे लोग दोनों लड़की नहीं मिलती हैं। और जब पुनः वो घर के अंदर आती है, जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, तभी देखती है कि उसकी बहन मृत अवस्था में पड़ी होती है। वो चीखने लगती, चिल्लाने लगती, रोने लगती है। जैसे जब दूसरे कमरे में जाती है तो देखती है रोशनी भी मृत अवस्था में पड़ी थी। वो चीखती चिल्लाती रोती हुई घर के बाहर आती है। उसका जो रोना और चीखना जब लोग आसपास के सुनते हैं तो उसके करीब आते, उससे बूझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों तो आप रो रही हो। तो वो घर के तरफ इशारा करती है, कुछ बोल नहीं पाती है। सभी लोग घर के अंदर जाके देखते हैं तो जिस किसी ने देखा सब हैरान थे, परेशान थे। दृश्य इतना भयंकर था कि जिस किसी ने भी देखा, देखते ही सन्न रह गए। अंदर दोनों बहनों का मर्डर हुआ पड़ा है। तभी गांव का एक प्रधान आता है। प्रधान 112 नंबर पर कॉल करता है। पुलिस आती है, और जैसे ही सूचना जब पुलिस को दी जाती है तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर पहुंचकर उस लड़की के पिताजी से पूछताछ करते हैं कि कहीं तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, किसी बात को लेकर किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ, ताकि कहीं आपकी बेटियों को मार के उसने अपनी रंजिश पूरी कर ली हो। तो बताता है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई झगड़ा नहीं था। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। पुलिस की टीम अपने स्तर से छानबीन करती है, कहीं देखती कहीं चोरी का तो कोई एंगल नहीं है कि कोई चोरी के इरादे से घर में आया हो और इन्हें देख लिया हो, किसी ने कत्ल कर दिया हो। चोरी का भी एंगल नहीं होता है। पास में एक फावड़ा पड़ा होता है जिस पे खून के छींटे होते हैं। फावड़े पर जो खून के छींटे होते हैं उसका सैंपल ले लिया जाता है। सैंपल लेने के बाद फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया जाता है, और वो खून के छींटे जो होते हैं उसकी रोशनी और सुरभि की बॉडी से मैच कर जाते हैं। पुलिस की टीम अब अंजलि से पूछताछ करती है, क्योंकि अंजलि ही ने ही सबसे पहले इस घटना को देखा था। अंजलि से पूछते हैं तो अंजलि बताती है कि मैं सुबह अपने माता पिता के साथ खेत पे गई थी, और जब शाम को चारा लेकर तकरीबन 6 बजे अपने घर पे आई थी, मैंने घर के अंदर और बाहर आवाज़ लगाई थी, तो मेरी बहनों का कुछ पता नहीं था, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही थी। तब मैंने अंदर जाके देखा तो मेरी दोनों बहनें मृत अवस्था में पड़ी थी। पुलिस देखती है कि कपड़ा जो सुरभि उसके घर वाले कहते हैं कि जो कपड़े जो पहन रही होती है वो गीले होते हैं और वे सूख रहे होते हैं। उन कपड़ों पे भी खून के धब्बे लगे हुए थे। पुलिस का संदेह अब सीधा अंजलि पे ही जाता है। अंजलि से जब कड़ी पूछताछ करी जाती है, जब अपने स्तर से पूछताछ करी जाती है और जब उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, तो वो अपना घटना को अपना जुर्म कबूल कर लेती है और पूरा सच सच बता देती है। वो बताती है कि उसके गांव के बगल में एक गांव है खाकाबाद का रहने वाला अमन कुमार से इसकी दोस्ती होती है। दोनों अक्सर बातचीत किया करते थे। इसकी जानकारी अंजलि के पिताजी को लग जाती है। पिताजी मना करने के बावजूद ये नहीं मानती है। अक्सर जब कभी भी ये बातें किया करती थी तो छोटी बहन देख लिया करती थी,
और छोटी बहन अपने माता पिताजी को शाम को बताती थी कि ये इसने शाम को इतनी देर बात की है, इतनी देर इसने फ़ोन पे बात की है, और इस घर में ये लड़का आया था, इस तरह की बात सब बता देती है। तभी एक दिन अचानक घर आता है अमन, अंजलि के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ये दोनों बहनें चुपके से देख रही होती हैं। जैसे ही शारीरिक संबंध बनाने के बाद अमन बाहर जाता है, तभी ये दोनों लड़की सुरभि और जो रोशनी होती है, ये अंजलि से कहती हैं कि तुमने जो करा है वो हमने सब कुछ देख लिया है, और शाम को माता पिता आएंगे तो हम पूरा घटनाक्रम उन्हें बता देंगे कि तुम ऐसे ऐसे उसके साथ थी। अब अंजलि घबरा जाती है, सोचने को मजबूर हो जाती है कि आखिर अब क्या करा जाए। तभी अमन उसे बताता है कि क्यों ना इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए, इन्हें मार दिया जाए। अगर ना ये जिंदे होंगी ना हमारा ये बात उन तक पहुंच पाएगी। और वो वैसे ही करती है। उसके बताने के बावजूद वो फावड़े से दोनों बहनों के ऊपर प्रहार कर देती है और दोनों को मौत के घाट उतार देती है। पुलिस की टीम ने अमन और अंजलि को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। जेल भेज देती है। साथियों, अगर चाहते तो दोनों के घर वाले मिलके शादी की रजामंदी की फैसला करते, शादी का रिश्ता बढ़ाते। अगर फिर भी नहीं मानते तो वो कोर्ट मैरिज का सहारा ले लेते, कानून का सहारा लेकर शादी कर सकते थे। कम से कम 2 मासूम बहनों की ज़िंदगी तो बच जाती, वो इस जहां में तो होती। साथ ही कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपना परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देश रहे हम सफर। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।